नीतीश सरकार फेल्योर है, शराबबंदी ढकोसला है। पुलिस डिपार्टमेंट और तस्कर दोनों मिल करके बिहार को शराब के कारोबार में, अवैध कारोबार में बिहार के साथ शामिल है। 50-60 से अधिक लोग तो अस्पताल में भर्ती हैं, जो जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। 1 दर्जन से अधिक लोगों की आंखें चली गई हैं, उसकी रोशनी चली गई है। नीतीश सरकार को आखिर बिहार में कितनी लाशें देखना है शराब पीने के मामले में? ये जहरीली शराब से सिवान में आप 40 से ऊपर आप बतला रहे हैं, वहां 60 से अधिक लोग मर चुके हैं भैया। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। देखिए, शराबबंदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके तहत वो कहते हैं कि हम नशा मुक्त कर देंगे बिहार। इसको लेकर वो हर मंच से अपनी पीठ थपथपाते हैं कि मैंने शराब बंद कर दी और जीवन का जो स्तर है वो पब्लिक का सुधर रहा है। लेकिन आए दिन खबरें ऐसी आती हैं, जहरीले शराब पीने से कभी 5 लोग, कभी 6 लोग, कभी 40, कभी 42। अभी हाल फिलहाल में सिवान में हुआ है, आप लोगों को पता है। अब आंकड़ा वहां भी मरने वालों का 40 पार कर रहा है। एक बड़ा मुद्दा है। और वहीं जनसुराज शराबबंदी को बंद करने की बात करती है। हमारे साथ जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर जी हैं, इनसे बात करते हैं। शराबबंदी जो है, आप लोग को प्रशांत जी जो कह रहे हैं कि चालू करना है, आपको नहीं लगता कि उसको कड़ाई से उसको और पेश करना चाहिए, क्योंकि वो लोग मर रहे हैं उससे? देखिए, ये नीतीश सरकार को आखिर बिहार में कितनी लाशें देखना है शराब पीने के मामले में? ये जहरीली शराब से सिवान में आप 40 से ऊपर आप बतला रहे हैं, वहां 60 से अधिक लोग मर चुके हैं भैया। और 50-60 से अधिक लोग तो अस्पताल में भर्ती हैं, जो जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। 1 दर्जन से अधिक लोगों की आंखें चली गई हैं, उसकी रोशनी चली गई है, ये जहरीली शराब पीने से। अभी तक तो हम लोग ये बता रहे थे, ये आरोप लगा रहे थे जो सरकार तस्करी करवा के, सरकार की मिशनरी और तस्कर मिल करके तस्करी करा के यहाँ सरकार तस्करी करवा, सरकार पे आप सवाल कर रहे हैं? सरकार की मिशनरी, पुलिस डिपार्टमेंट तस्करी शराब की। एकदम, पुलिस डिपार्टमेंट और तस्कर दोनों मिल करके बिहार को शराब के कारोबार में, अवैध कारोबार में बिहार के साथ शामिल है। छापेमारी कर रही है, शराब पकड़ रही है, वो तो कह रही है कि लगातार हम रोक रहे हैं। आप चले जाइए गांव के किसी थाना में, अब देखिए जो शराब बेचने वाला, स्मगलर, अपराधी, जो जिसको पुलिस से डरना चाहिए, भागा फिरा रहना चाहिए, वो थानेदार के साथ बैठ करके ठिठोली कर रहा है, थानेदार के पास बैठ करके मटरगश्ती कर रहा है। और आप कह रहे हैं जो नहीं, अगर संलिप्तता नहीं है तो पिछले 6 महीना पहले ही, करीब करीब 1 बरस हो गया होगा, उसी जिला में 70-80 लोग मरे थे, याद है आप लोगों को, इसी जहरीली शराब से। तो पहले तो शराब बाहर से भी आ रही थी, अब तो शराब यहाँ बनाए जा रहे हैं और वो जहरीली शराब पैदा हो रहा है। जहरीली शराब कैसे हो जाता है? स्प्रिट ही लोग स्मगलिंग करके लाता है, उसको छुपा के रखता है, वो ज्यादा पुराना हो जाता है, उसमें पॉइजनिंग आ जाती है और उसको फिर ये लोग पूंजी निकालने के लिए स्मगलर लोग बेचता है, लोग मरते हैं। तो ये थानेदार क्या कर रहे हैं, वहां का चौकीदार क्या कर रहा था, वहां के पुलिस महकमा क्या कर रहा था? सवाल है जो अगर संलिप्त नहीं है तो बिक कैसे रहा है? एक सवाल ये भी होता है कि लोग घर में बना लेते हैं, तो इसे कैसे पता किया जाए? भाई, पुलिस के पास सब रोग का इलाज है, आप लोग इतना सस्ता पुलिस को मत समझिए। पुलिस अगर चाह ले तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाएगा उसके थाना क्षेत्र में, एक भी क्रिमिनल दिखाई नहीं देगा, एक भी क्राइम नहीं होगा। ये नीतीश सरकार फेल्योर है, शराबबंदी ढकोसला है और शराबबंदी से न केवल मानवीय क्षति हो रही है, बल्कि हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। ड्राई ड्रग्स लेकर के अब यहाँ दूसरा पंजाब बनता चला जा रहा है साहब। लोग सिगरेट में गांजा पी रहे हैं, अफीम पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं, ये स्थिति बनी हुई है। ये बिहार सरकार नौजवानों को के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इसलिए ये शराबबंदी कानून को इसीलिए लेकिन कहा सरकार के तरफ से या फिर हटाएंगे, सरकार में शामिल पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है कि अपराधी हैं, उनका दिमाग में क्या चल रहा है इसको नहीं पढ़ सकते, लेकिन अपराध करने के बाद हम बकस नहीं रही है, कह रही है सरकार। कई गो अपराधी पकड़ा गया है? असली अपराधी वहां का थानेदार है, वहां का पुलिस महकमा है, उस पर क्या कार्रवाई हुई है? किसी पर FIR हुआ है हत्या का?
60 से ज्यादा लोग मर गए हैं सिवान में। सारण के सीमा पर ये घटना घटी है, मसरख ब्लॉक में और एक और ब्लॉक है, वो दोनों ब्लॉक मिला ये दावा तेजस्वी भी कहे थे कि ये घटना नहीं है, हत्या है। हत्या है, ये हत्या है, प्रशासनिक हत्या है। और हम तो नीतीश कुमार फेल्योर है, सब मामले में फेल्योर है। शराबबंदी तो उनका कंप्लीट विफल है शुरू से। आप सुन रहे हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जो हमारे जनसुराज के संस्थापक है, बार बार कह रहे हैं ये अमेज़न सिस्टम से शराब पहुंचाए जा रहे हैं। कोई गांव और कोई शहर बाकी नहीं है जहां शराब उपलब्ध नहीं है साहब, और हर ब्रांड का शराब उपलब्ध है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, नेपाल, सब जगह से शराब आ रहा है। नेपाल का शराब भारत नेपाल सीमावर्ती इलाके में चले जाइए, कोई गांव है जहां कार्टून के कार्टून नहीं रखा हुआ है बिना। आपको मालूम है एसएसबी तैनात है भारत नेपाल सीमा पर, एसएसबी तैनात है, केंद्रीय रिजर्व बल है ना वो। अब बावजूद इसके नेपाल से शराब कैसे चला आ रहा है इंडिया में बिना संलिप्तता के? ये सब झूठी बात है। ये जनता दल और भाजपा के नेता लोग केवल झूठ बोलते हैं, जानते सब हैं। इनके विधायक जान रहे हैं, इनके मंत्री जान रहे हैं, और कौन नहीं जान रहा है? कौन यहाँ पटना में शराब उपलब्ध है सो कौन नहीं जान रहा है? अखबार में, आपके टीवी चैनलों पर केवल इन लोगों को बोलना है। ये गांव में जा रहे हैं, मर गया है लोग, वहां 2 डिप्टी सीएम है, कभी गए हैं उन लोगों से मुलाकात करने? मुख्यमंत्री जी गए हैं वहां भेंट करने, संवेदना जताने? नहीं गए हैं। इसलिए नहीं गए हैं कि इनको डर है जाएंगे तो जनता बौखला गई हुई है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी का स्टैंड एकदम जेन्युइन है, और सरकार जनसुराज की बनते ही आधा घंटा के भीतर शराब कानून, ये बंदी कानून को खत्म कर दिया जाएगा, और शराब को एक सिस्टम के तहत, एक अनुशासन के तहत, एक बेहतर व्यवस्था के तहत पीने वाले लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा, जो इज्जत के साथ अपने घर में जाके पी सके, रोड पर हंगामा नहीं हो। ये सारा सिस्टम बनाया जाएगा साहब। ऐसे ही थोड़े शराब हम लोग फ्री कर देंगे, ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, कोई घटना ना हो, और लोग अनुसार है नहीं, कहाँ नहीं है शराब? अमेरिका में, नॉर्वे में, जापान में, जर्मनी में, इंडिया के सभी राज्यों में, हिमाचल में 80% लोग शराब पीते हैं। क्या हर दिन हिमाचल में हत्या हो रही है क्या? ये सब ढिकोसला है। दूसरी बात है, ये इस शराबबंदी से जहां युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है ड्राई ड्रग्स के चक्कर में, वहीं बिहार सरकार गरीब राज्य है, इसके आर्थिक क्षति भी तो हो रही है साहब। आप देख रहे हैं जो नीति आयोग ने जो अभी अभी रिपोर्ट दी है, उसमें कहा है कि बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे अशिक्षित, सबसे पिछड़ा, सबसे बेरोजगारी वाला और सबसे ज्यादा पलायन करने वाला राज्य है। बिहार सरकार का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसमें 2,94,000 रुपया पिछले वित्तीय वर्ष तक बिहार पर कर्जा है। 2,94,000 करोड़ रुपया। मतलब एक माँ के गर्भ से जो बच्चा जन्म ले रहा है वो भी 19,000 कर्जा लेकर के इस धरती पर आ रहा है। इतना गरीब राज्य है, और उसमें आप 25,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपया का सालाना शराबबंदी से नुकसान कर रहे हैं बिहारी राजस्व का। ये कौन सा तमाशा है? अगर सरकार शराबबंदी को पूरी तरह से सफल करा ली होती तब कोई बात नहीं थी, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। पैरेलल अर्थव्यवस्था बिहार में बन गई है भैया, और ये अपराधी, तस्कर और पुलिस के गठजोड़ से ये व्यवस्था बनी हुई है। आपको है मुख्यमंत्री जी के पास, अगर है उनके पास थोड़ी सी भी लज्जा बची हुई हो, नैतिकता बची है, तो वो जितने बंदी के दिन से लेके आज तक थानेदार पदस्थापित किए गए हैं जिन जिन थानों में, और जिन जिन जिलों में एसपी पदस्थापित किए गए हैं, उनकी परिसंपत्ति की जांच करा लें। समझ में आ जाएगा जो गिरोह से, तस्कर से साठगांठ है कि नहीं पुलिस का। चलिए, तो हमारे साथ जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर जी थे। हम इनसे बातचीत कर रहे थे शराबबंदी और सिवान जहरीली शराब कांड को लेकर। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये व्यवस्था जो है शराब की, इसमें सरकार के ही जो संस्था है वो शामिल है। पुलिस के ऊपर भी आरोप लगाया कि पुलिस के जानकारी में, पुलिस के संलिप्तता के साथ ये सब कुछ हो रहा है। आप भी अपनी राय रखिए और जुड़े रहिए देश न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।